नमस्कार दोस्तों कुछ आंकड़े हमें डराने लगते हैं तो हम लोग विशेष रूप से उन के बारे में सोचना भी आरंभ कर देते हैं। और जो नवीनतम जो मामला जो हमें डरा रहा है वो डिमेंशिया, जैसे आप कहते हैं कि स्मृति का लोप होने की जो परंपरा है, स्मृति का दंश जो है वो धीरे धीरे स्मृतियाँ जो हैं वो हमारे जहन से फेड होने लगती हैं, उड़ने लगती हैं। इसे डिमेंशिया भी कहा जाता है, हिंदी में आप अवसाद भी कह सकते हैं। लेकिन ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और ये चिकित्सा जगत और वैज्ञानिकों और शरीर विज्ञानियों के लिए, सबके लिए अध्ययन का विषय भी है और चिंता का विषय भी है। मित्रों, इस समय ये माना जाता है कि दुनिया में जो विशेष रूप से इन दिनों में WHO ने भी जिस विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि UNO का, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है, इस अध्ययन की पुष्टि की है कि आंकड़ा अवसादग्रस्त, दुखग्रस्त लोगों का निरंतर बढ़ता जा रहा है और उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है विश्व का, इस पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। अब जो नवीनतम जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हमारी दुनिया में, हमारे विश्व में इस समय 1 अरब से भी अधिक लोग, 1 अरब अर्थात 100 करोड़, इससे भी अधिक लोग जो हैं अवसाद से पीड़ित हैं, जिसे आप डिमेंशिया से पीड़ित भी कह सकते हैं, जिसे आप डिप्रेशन के खाते में भी डाल सकते हैं। लेकिन ये अवसाद जो है धीरे धीरे जीवन की हर गतिविधि को, हर सोच को, हर चिंतन को और जो जीने की जो शैली है इसको बदल के रख देता है। और ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। ख़तरनाक इसलिए भी है कि इसका सही सही जो उपचार है वो भी अभी मेडिकल साइंसेस के पास, चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं है। और इसके लिए विशेष रूप से या तो ट्रैंक्विलाइज़र पे डिपेंड किया जाता है, आश्रित रहा जाता है कि नींद की गोलियां, नींद लाने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करना। ये सारी चीज़ें बड़ा आजकल अजीब सा अध्याय हमारे सामने खोल रही हैं। और विश्व संगठन ये कहता है कि ये संख्या हर वर्ष बढ़ जाती है और जो 20 और 2021 तक के जो आंकड़े थे उसके मुताबिक 7.27 लाख, और उसी एवरेज को माने तो आज विश्व के जो चिकित्सक हैं वो इस बात पर मानते हैं कि 7.27 लाख वाला जो आंकड़ा है अब ये 11 लाख तक पहुंच चुका है। तो 11 लाख लोग एक प्रतिवर्ष इसी बीमारी के कारण, डिमेंशिया से पीड़ित होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। और ये जो मामला है आत्महत्या करने वाला, ये और भी ख़तरनाक है। और आत्महत्या का स्वरूप मित्रों, इसकी मानसिकता को देखना या इसका अध्ययन करना भी आसान नहीं है। और मैं 2-3 उदाहरणों के साथ आपको इसकी जो मानसिकता है उसका मैं आप उल्लेख आपके सामने ज़रूर करना चाहूँगा। साहिर लुधियानवी की एक पोएम का, एक कविता का एक अंश है। उसका शीर्षक ही था खुदकुशी से पहले। उफ़ ये नौखेज़ स्याही, उफ़ ये नौखेज़ स्याही, ये हवा के नौहे, हवा का विलाप। उफ़ ये नौखेज़ स्याही, ये हवा के नौहे, किसको मालूम है इस शब की सहर हो कि ना हो। किसको मालूम है इस शब की सहर हो कि ना हो। और ऐसे ही फैज़ अहमद फैज़ जैसे क्रांतिकारी लोग जो हैं वो भी, उनकी सोच भी जब नैराश्य में डूब जाती है, जब अवसाद में, जब डिमेंशिया की ओर उन्मुख होने लगती है, तो मित्रों उस वक्त क्या होता है, वो भी कुछ ऐसी बातें लिखने पे विवश हो जाते हैं। मोती हो के शीशा, जाम के दुर, जो टूट गया सो टूट गया। और तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छिपाए बैठे हो। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छिपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। मोती हो के शीशा, जाम के दुर, जो टूट गया सो टूट गया। कब अश्कों से जुड़ सकता है जो फूट गया सो टूट गया।
और तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छिपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। और इस प्रकार से विश्व भर के साहित्यकारों ने इस बारे में लिखा है। सर्वाधिक जो लेखन है इस विषय के ऊपर, अवसाद के ऊपर, वो हमारे ही इसी जनपद या इसी आप कह लीजिए कि इसी क्षेत्र का एक महान साहित्यकार जो लिख के आया, उसकी चर्चा आज मेडिकल साइंसेज में भी होती है, और वे थे स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक की उनकी कृति है मैंने मांडू नहीं देखा, और उसके आधार पर अब भी चंडीगढ़ के पीजीआई में भी इस बात पर शोध होता रहा है, और यहाँ के एक प्रख्यात मानसिक रोग चिकित्सक डॉक्टर विग थे, उन्होंने विशेष रूप से शोध पत्र इसी बात पर लिखा, सिर्फ अपने इसी रोगी के और इसी पुस्तक को आधार बनाकर इसी रोगी की मनस्थितियों का चित्रण करते हुए उन्होंने इसको अलग ढंग से पेश किया। अर्थात ये अवसाद, डिमेंशिया, ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, और इसकी लपेट में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वैसे सृजक, कवि, शायर भी आ चुके हैं जो हमारे लिए कभी संपदा रहे हैं। इन्हीं में डॉक्टर बशीर बद्र जैसे व्यक्तियों का नाम भी है, जो पिछले कई महीनों से डिमेंशिया से पीड़ित स्थिति में बिस्तर पर हैं, और दुआएं विश्व भर में उनके लिए हो रही हैं को लौट आएँ एक बार फिर से। तो जो मति का जो भ्रम है, विशेष रूप से स्मृति का लोप होना, याददाश्त का धीरे धीरे फेड होते जाना, उड़ते जाना, मित्रों, ये विश्व भर में चिंता का कारण है, क्योंकि ये विकास को रोकती है। ये चीज़ें आगे सृजन की ताकत को कुंद करती हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। कैसे बचा जाए, इस बात पर आप भी सोचिए, मैं भी सोचूंगा। शुक्रिया।